इस तरह का जो है सरकार का ये तानाशाह फैसला है और ऐसे फैसलों पर जनता जो है आमजन है इसका विरोध करती है। पूरे विश्व की जो सरकारें हैं वो अपने नागरिकों को आगे ले जाने के लिए तरह तरह की सुविधाएं देती है। एक हमारा देश है और हमारे प्रदेश की सरकार है जो लगातार बोझ जनता पे डाल रही है। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਝ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जब उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन लगवाता है तो ये सरकारों का एक नियम रहा है, बिजली का कनेक्शन लगाए, वो पानी का कनेक्शन ले, सीवरेज का कनेक्शन ले, किसी भी चीज को लेता है तो उससे सिक्योरिटी ली जाती है। जब एक उपभोक्ता अपनी सिक्योरिटी जमा करा करके वो बिजली का कनेक्शन ले चुका है तो अब उससे क्यों लिया जा रहा है? बिल्कुल 100% विरोध। पहले ही व्यापारी वर्ग, दुकानदार, आम जन कोरोना के कारण आपको जैसे पता है कि मरे पड़े हैं, बिल्कुल काम धंधे बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। उसके बाद बिल्कुल बिजली विभाग का तालिबानी फरमान कि 4 बिल पहले एडवांस पेड करो, ये मुझे मेरी समझ से परे है। सर कमर टूट जाएगी अगर बिजली के बिल भरने ना भरने का फरमान जारी करना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है 4 बिल भरने। इससे तो क्या होगा, हमारे जैसे बिल भरने बंद करेंगे आगे के लिए। ये तो बिल्कुल ही आप एक जबरदस्ती हो रही है जनता के साथ में। मैं खुद सरकार का समर्थक हूँ, लेकिन इस नीति के कारण मैं खुद विरोध में आ रहा हूँ। कोरोना काल चल रहा है, वैसे ही आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं और उस समय पर इस तरह की जो मार जो है आम उपभोक्ता पड़ेगी ये बहुत दयनीय है और बहुत विकटदायक है। सरकार को कहीं न कहीं मानवता का परिचय देते हुए इन बातों के बारे में सोचना चाहिए, आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी पर ये भारी बोझ है। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਡੀਸੀ ਜੀਂਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ये तालिबानी फैसला है, क्या है ये सरकार मतलब समझ में ये बात किसी क्या है। आमजन जिसने बिल देखा एकदम उसका करंट सा लगा, करंट बिल भरने में दिक्कत ही आगामी ये बिल और भरना पड़ गया तो आमजन का क्या होगा। तो हमने आज डीसी साहब से, जींद विकास संगठन के माध्यम से डीसी साहब को हमने विज्ञापन दिया है, वे इसको आप सरकार तक पहुँचाइए कि ये जो फैसला किया गया इस फैसले को वापस आप ले सकें। फरमान जारी करने ते सरकारी अधिकारी का तर्क भी सुन लवो। जो हमारे पास कंज्यूमर की हम 2 बिलिंग साइकिल की एसीडी एडवांस लेने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि कल को कंज्यूमर डिफॉल्टर हो जाता है तो हम उस अमाउंट को रिकवर कर सकें उससे, उसको उस एसीडी को हम उसके डिफॉल्टिंग अमाउंट में एडजस्ट कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमारे घरों में 2 महीने में एक बार बिल आता है तो हमारे पास मोटा मोटा 4 महीने का बिल एक तरह से हमारे पास एज एसीडी जमा होना चाहिए। सपोज करो किसी कंज्यूमर का बाई मंथली बिल ऑन एन एवरेज साल का 5,000 रुपये आता है और उसकी हमारे पास जो सिक्योरिटी पड़ी है वो 3,000 पड़ी है तो उससे हम 2,000 रुपये रिकवर करेंगे 2 बिलिंग साइकिल में 1,000 रुपये। अगर किसी का पैसा ज्यादा है सिक्योरिटी का और हमारी जो 2 बिलिंग साइकिल की जो एवरेज है वो कम आती है तो हम उसको रिफंड भी करेंगे। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।